नमस्ते दोस्तों क्या 100 रुपये इन्वेस्ट करके 1.5 करोड़ का रिटर्न बनाया जा सकता है या 500 इन्वेस्ट करके 8 करोड़ का रिटर्न बनाया जा सकता है या 1000 इन्वेस्ट करके 17 करोड़ का रिटर्न बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल बनाया जा सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप अपने मोबाइल से 100 रुपया 500 या 1000 इन्वेस्ट करके भविष्य में 1 करोड़ 1.5 करोड़ या 17 करोड़ तक का भी रिटर्न बना सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो बात आती है कि हम लोग जैसे मिडिल क्लास के लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं, मिडिल क्लास का पैसा कहाँ पे लगाते हैं। आखिर अमीर आदमी और अमीर क्यों हो रहा है, गरीब आदमी क्यों गरीब हो रहा है। तो दोस्तों, मिडिल क्लास के लोग अपना पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उन्हें अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो 100 रुपया भी अगर इन्वेस्ट करते हैं महीने का, तो आप भविष्य में कम से कम 1.5 करोड़ का रिटर्न पा सकते हैं। आप बहुत आराम से अपने मोबाइल से इन्वेस्ट करना होगा। तो चलिए देखते हैं मिडिल क्लास के लोग ज़्यादातर अपना पैसा कहाँ पे लगाते हैं जिससे उनके पैसे की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती नहीं है। देखिए, ज़्यादातर लोग अपना पैसा 4 से 5 जगह पे लगाते हैं। पहला उनका ऑप्शन होता है एफडी, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, जहाँ पे उन्हें साल का 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। दूसरा ऑप्शन होता है आरडी, जिसे हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। इसमें भी आपको 5 से 6% का रिटर्न मिलता है साल का। देखिए, आरडी एफडी दोनों एक ही तरह के होते हैं, बस इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। आरडी में पैसा आपको 6 महीने पे 7 साल भर में जमा करना होता है। आप फिक्स डेट के लिए, फिक्स टाइम के लिए फिक्स अमाउंट आपको जमा करना होता है। ठीक, देखिए आरडी बैंक से भी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस से भी होता है। और जो होता है एफडी में आपको एक ही बार में पैसा फिक्स टाइम के लिए लगाना होता है। जैसे 10 साल 15 साल के लिए आप एफडी करते हैं, तो आपके पास 1 लाख 2 लाख है, तो एक ही बार में आप पूरा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिसपे आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। ठीक, ये तो हो गया एफडी। आरडी में आपको 6 महीने में पैसा लगाना होता है। फिर उनका तीसरा ऑप्शन होता है एलआईसी। देखिए, एलआईसी में उन्हें उसमें भी 6 से 8% का रिटर्न मिलता है। चौथा वो करते हैं मिडिल क्लास के लोग ज़्यादातर अपना पैसा इन्वेस्ट, जिसे हम पीपीएफ करते हैं, हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड करते हैं। ठीक, देखिए पीपीएफ ज़्यादातर लोग सरकारी लोग करवाते हैं। जो सरकारी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनका पीपीएफ ज़्यादा करता है। ठीक, वो महीने का 5000 साल का भी आप कटवा सकते हैं, जैसा आप कटवाना चाहते हैं। साल का 15,000 ऐसे पीपीएफ 15 से 16 17 18 20 साल के लिए आप कटवा सकते हैं। अब पीपीएफ में देखिए कितने का रिटर्न मिलता है। पीपीएफ में भी आपको 8 से 6% 7% का रिटर्न मिलेगा। ये तो हो गया मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं ज़्यादातर पैसा अपना इन्हीं 4 जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप 100 रुपये का तो छोड़िए, 1000 भी इन्वेस्ट करेंगे तो भी भविष्य में करोड़पति नहीं बन पाएंगे। ठीक, तो बात करते हैं कि ज़्यादातर अमीर लोग पैसा कहाँ पे लगाते हैं, कि 100 रुपया भी लगा के 1.5 करोड़ रुपया का रिटर्न बनाया जा सकता है। तो चलिए, मैं इस वीडियो में आपको पूरा चीज़ बताने वाला हूँ। मैं अपने लैपटॉप में आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। आरडी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितने का रिटर्न निकाल के देगा, एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो कितने का रिटर्न निकाल के देगा, एलआईसी करते हैं तो कितने का रिटर्न निकाल के देगा, पीपीएफ करते हैं तो कितने का रिटर्न निकाल के आपको देगा। ठीक, तो चलिए मैं लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं दिखाऊंगा कि किस जगह पे आप 100 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। आपको अपने मोबाइल से इन्वेस्ट करना है। आपको अपने मोबाइल से एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा, उसमें से पर मंथ आपके हिसाब से 500 100 रुपया 1000 आप कटवा सकते हैं और आपका पैसा इन्वेस्ट होता जाएगा। तो आप 100 रुपया से भी 1.5 करोड़ का रिटर्न पा सकते। तो चलिए मैं अब आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि मिडिल क्लास के लोग कहाँ पे पैसा लगाते हैं जिससे उनके पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ती है। और एक बात है इन्फ्लेशन रेट। देखिए, इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, इसे हम महंगाई दर कहते हैं। इन्फ्लेशन रेट हर साल 6 से 7% 5%, इस साल 4 से 5% इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। ठीक, मतलब जो सामान आपको आज 100 रुपये की मिल रही है, अगले साल वही सामान आपको 105 रुपये की मिलेगी। ठीक, या आपका जो एफडी करते हैं, जो बैंक में पैसा रखते हैं, उनका भी रिटर्न 5 से 6% का आ रहा है। तो जो कि इन्फ्लेशन रेट को भी ये बीट नहीं कर पा रहा है। आप कहीं भी पैसा लगाइए, हमेशा इन्फ्लेशन रेट से 2-3 का रिटर्न निकाल के देगा। तो आपके पैसे की वैल्यू होगी, नहीं तो आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं है।
ठीक, तो चलिए मैं कैलकुलेट करके सारी चीजें आपको लैपटॉप में दिखाता हूं। पहले मैं आरडी का कैलकुलेटर आपको दिखाता हूं कि आरडी कितने का आपको रिटर्न निकाल के देगा अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो, जहां की ज्यादातर लोग अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए आरडी में आपको साल का महीने का आपको इन्वेस्ट करना होता है। ठीक, तो आप महीने महीने भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मंथली आपने यहाँ पे देख लीजिए कितने का रिटर्न निकाल के देता है आपको। ये मैं यहाँ पे 5,000 कर देता हूँ। 11,000 मतलब आप मंथली आरडी में 11,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितने का रिटर्न निकाल के आरडी देता है। ठीक, 6.5-6.5% का रिटर्न निकाल के देगा आपको मैं दिखा भी देता हूँ कितने का रिटर्न निकाल के देता है। और मैं टाइम जो है इसका टाइम पीरियड इसे मैं 10 साल के लिए कर देता हूँ। ठीक, देखिए अगर आप आरडी में 11,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 6% के हिसाब से, तो आपको 10 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 13 लाख 10 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 13,20,000 होगा, जहां पे आपको रिटर्न निकल के आएगा 5,38,866। मतलब टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 18,58,866 रुपया। ठीक, 6.5% के हिसाब से। तो ये तो हो गया आरडी का कैलकुलेटर। ठीक, अब हम एफडी का कैलकुलेटर भी देख लेते हैं। अब एफडी का कैलकुलेटर निकाल के देख लेते हैं एफडी कितने का रिटर्न निकाल के देता है। आरडी एफडी एक ही तरीके होते हैं। एफडी में आपको एक ही बार में पैसा लगाना होता है, आरडी में महीने महीने का लगाना होता है। ठीक, तो एफडी कैलकुलेटर भी देख लेते हैं। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, जो बैंक में हम अपना पैसा फिक्स करते हैं उसे हम एफडी कहते हैं। अब एफडी में आपने मान लीजिए कि 1 लाख लगा दिया। ठीक, अब 1 लाख हम यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे 1 लाख में टाइप कर देता हूं। मान लीजिए आपने एफडी में 1 लाख का इन्वेस्ट कर दिया, इसमें भी 6.5% का रिटर्न आपको निकाल के देगा साल का। आप कोई भी एफडी का पीछे का चार्ट देख सकते हैं, उसमें 6.5-7% का रिटर्न आपको निकाल के देगा। अब इसका भी हम टाइम 10 साल के लिए कर देते हैं। ठीक, तो एफडी में आपने अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया एक बार में, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1 ही लाख होगा। आपका रिटर्न निकल के आएगा 90,566 रुपया। ठीक, और टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 1,90,566 रुपया। मतलब आपका पैसा 10 साल में एफडी करेंगे तो डबल भी नहीं होगा। ठीक, 90,000 होगा, 1 लाख में 10,000 कम ही रहेगा। ठीक, अब हम पीपीएफ का देख लेते हैं। पीपीएफ का हम देख लेते हैं। पीपीएफ कितने का रिटर्न निकाल के आपको देता है। ठीक, अब पीपीएफ का कैलकुलेटर हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे पीपीएफ, अब पीपीएफ में आपको साल का पैसा लगाना होता है। आप 10,000 भी करवा सकते हैं, 5,000 भी करवा सकते हैं। ठीक, तो हम लोग 10,000 ले लेते हैं। 10,000 साल का हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसमें 7% का रिटर्न निकाल के देगा। ठीक, तो 10 साल का हम 15 साल के लिए करते हैं 7% के हिसाब से। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,50,000, जिसमें से आपको रिटर्न निकल के आएगा 1,21,214 रुपया। ठीक, और आपका टोटल वैल्यू हो जाएगी 2,71,214 रुपया। ये तो हो गया यहाँ 7% के हिसाब से। ठीक, मतलब LIC में भी आपको 5 से 7% का ही रिटर्न निकाल के LIC भी देता है। तो हमने आरडी देख लिया, एफडी देख लिया, LIC देख लिया, पीपीएफ देख लिया। इसमें क्या है, मतलब चारों में आपको बस 1-2% का अंतर मिलेगा। किसी में 7%, किसी में 8% का रिटर्न, किसी में 6% का, किसी में 5% का। इतनी का ही रिटर्न आपको ये साल का निकाल के देने वाले। ठीक, ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग ज्यादातर पैसा अपना इन्हीं जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनके पैसे की वैल्यू इन्फ्लेशन रेट से हमेशा कम रहती है। अब चलिए हम लोग इन्फ्लेशन रेट भी देख लेते हैं।
इन्फ्लेशन रेट क्या है? अब यहाँ पे हम लोग इन्फ्लेशन रेट भी देख लेते हैं। इन्फ्लेशन कैलकुलेटर। अब देखिए इन्फ्लेशन रेट, इस साल का इन्फ्लेशन रेट 6%, मतलब हम लोग 4 से 5% का इन्फ्लेशन रेट है, तो हम लोग 5% पे ले लेते हैं। ठीक, अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है या कहीं पे लगाया है, तो अगले साल उस 1 लाख, मतलब अगले साल या 5 साल के बाद उस 1 लाख का आपकी वैल्यू कितनी होगी? मतलब जो सामान आपको आज 1 लाख की मिल रही है, अगले 5 साल में वही सामान आपको कितने की मिलने वाली है महंगाई दर के हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं, अगले 5 साल में आपको जो सामान आज 1 लाख में मिल रही है, अगले 5 साल में वही सामान आपको 1,27,628 रुपया की मिलेगी। ठीक, मतलब उसी सामान का इन्फ्लेशन रेट से उसकी वैल्यू, जो उसके पैसे की कीमत बढ़ जाएगी, मतलब 27,628 रुपया आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक, मान लीजिए हम 1 साल के लिए करते हैं, 1 साल में अगर 5% के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो जो सामान आपको आज 1 लाख की मिल रही है, अगले साल वही सामान आपको 1,05,000 की मिलेगी। आपने जो इन्वेस्ट किया है कहीं एफडी में, आरडी में, पीपीएफ में, वो आपको 6 से 7% का रिटर्न निकाल के दे रहा है। तो मतलब जो आपने उसमें 1 लाख लगाया है, तो अगले साल आपको 1,06,000 या 7,000 देगा। तो इन्फ्लेशन रेट के बराबर हो गया, महंगाई के दर के बराबर। तो दोनों बराबर हो गया, तो आपका पैसा की वैल्यू कोई मतलब नहीं। इन्फ्लेशन रेट इतना तो आपके पैसे की वैल्यू हो गई। जब भी आप इन्वेस्ट कीजिए, कहीं पे इन्वेस्ट कीजिए, इन्फ्लेशन से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना रिटर्न निकाल के दे, तब तो ठीक है। ठीक, अब हम देखते हैं कि अब कहाँ पे हम 100 रुपया इन्वेस्ट करेंगे जिससे हम लोग 1.5 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपया बना सकते हैं। 100 रुपया, 500 महीने का इन्वेस्ट करके या 1,000 इन्वेस्ट करके आप कैसे भविष्य में करोड़पति बन सकते हैं, वो चीजें चलिए हम देखते हैं। उसका भी कैलकुलेटर करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, ये तो हो गया कि ज्यादातर 4 से 5 जगह पे मिडिल क्लास के लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, वो थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जिससे कि उनके पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ती है, इन्फ्लेशन रेट को नहीं बीट कर पाती है। इन्फ्लेशन रेट हर साल बढ़ने वाला है 5 से 6% का। ठीक, तो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए हम देख लेते हैं पैसा हमें लगाना कहां पे। ठीक, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आपको पैसा कहां पे लगाना है। आपको पैसा लगाना है जहां पे 100 रुपये से भी 1.5 रुपया बनाया जा सकता है, वहां पे पैसा आपको लगाना है म्यूचुअल फंड में। ठीक, आपने म्यूचुअल फंड का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है तो वो मैं तो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। मतलब आपको यहाँ पे देखा कि आप रुपया 500 लगा के कैसे करोड़पति बन सकते हैं। तो मैं आपको म्यूचुअल फंड का रिटर्न निकाल के दिखाता हूँ कि म्यूचुअल फंड कितना साल का रिटर्न आपको देता है। मैं जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ का मैं आपको निकाल, अब जैसे आदित्य बिरला का चार्ट खुल गया, अब यहाँ पे आप देख लीजिए कितनी का रिटर्न निकाल के देता है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 महीने का है कि 1 महीने में कितने का रिटर्न दिया है, 6 महीने में कितने का रिटर्न दिया है, साल भर में, 3 साल में, ऑल टाइम का कितने का रिटर्न दिया है। तो मैं पहले साल भर का देख लेता हूँ कि साल भर में ये कितने का रिटर्न दिया है। अब साल भर में देखिए 98% का रिटर्न दिया है। 98% का मतलब आपका पैसा साल भर में डबल। वहां एफडी में आपका पैसा साल भर में तो छोड़िए 10 साल में भी डबल नहीं हो पा रहा है, पीपीएफ में भी 10 साल में डबल नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो ये तो 98%, मतलब आपने 1 लाख लगाया, साल भर में आपके पास 1,98,000 रुपया हो जाएगा। तो ये तो बहुत ज्यादा का रिटर्न है। 3 साल का देख लेते हैं, 3 साल में 42% का रिटर्न दिया है, मतलब आपका पैसा 42% 3 साल में बढ़ेगा।
ऑल टाइम का देख लेते हैं कि ऑल टाइम कितने का रिटर्न निकाल के देगा ये। ऑल टाइम ये आपको 34% का रिटर्न दिया है। मतलब मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी जाए आपको ये 34% का रिटर्न ऑल टाइम में निकाल के देगा ही देगा। ठीक, अब हो गया। तो अब देखिए इन्फ्लेशन रेट हम लोग का कितना है। इन्फ्लेशन रेट है हम लोग का 5 से 6% और 34% मतलब 6% का कम से कम 5 गुना, मतलब इन्फ्लेशन रेट से 5 गुने का रिटर्न निकाल के आपको दे रहा है। आपका एफडी पीपीएफ एलआईसी कितने का रिटर्न निकाल के दे रहे हैं, ये बस 6% 7% बस इतने का है। देखिए एफडी हो गया, पीपीएफ हो गया, ये आपका पैसा लेके ये खुद म्यूचुअल फंड में स्टॉक में ये जगह पे लगाते हैं और ज्यादा वो आपके पैसे से रिटर्न लेते हैं और रिटर्न लेके आपको थोड़ा सा रिटर्न उसका कुछ भाग आपको देते हैं। ठीक, यही होता है। अब कैलकुलेट करके भी मैं दिखाता था, अब मैं कैलकुलेट करके भी आपको दिखा देता हूं कि आप कितना पैसा लगाएंगे तो कैसे आप वहां तक जा सकते हैं। 100 रुपया लगा के 1.5 रुपया कैसे बना जा सकता है ये भी हम कैलकुलेट करके देखने वाले हैं। तो चलिए वो भी मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको। तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट खोल दिया हूँ, ईटी मनी में मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैं 100 रुपया पहले इन्वेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए 100 रुपया का यहाँ पे पहले लेता था, अब 100 रुपया का कैलकुलेट में नहीं दिखा, कम से कम 500 का दिखा रहा है। ठीक, मैं 500 का ही करके दिखाता हूँ आपको, 100 रुपया वाला नहीं दिखा रहा है। मतलब 100 रुपया यहाँ पे टाइप करने के लिए नहीं रहा है। ठीक, तो हम लोग मान लीजिए 500 के हिसाब से देखते हैं। मैं आपको ग्रो का ही कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ग्रो में सही से दिखा रहा है। ठीक, ग्रो एप्लीकेशन का ही मैं कैलकुलेटर ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक, अब जैसे मैं यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन का कैलकुलेटर ओपन कर लिया हूँ, आप किसी का कैलकुलेटर ओपन करके देख सकते हैं, सब में वही रहता है। तो ग्रो एप्लीकेशन थोड़ा आसान होता है समझने में, दिखने में, उसका जो होता है वो सारी चीजें आसानी से आप समझ सकते हैं। जो जिसको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है वो भी ग्रो एप्लीकेशन को आराम से चला सकता है, यूज कर सकता है। ठीक, तो मान लीजिए देखिए इसमें क्या होता है, एक होता है एसआईपी जिसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, एक होता है लमसम एसआईपी। आपके पास थोड़ा पैसा महीने महीने का जमा करना चाहते हैं, कटवाना चाहते हैं, 100 रुपया 500 रुपया, तो आपको एसआईपी करना होता है। एक ही बार में आप जैसे एफडी में पैसा लगाते हैं, एक ही बार में 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया, तो उसको हम लमसम कहते हैं, एफडी की तरह लमसम होता है। ठीक, अब ये रिटर्न कितना निकाल के देता है आपको ये दिखाता हूं। एफडी से पीपीएफ एफडी एलआईसी आरडी जो चारों लोग मिला के रिटर्न निकाल के देंगे आपको, उनको जोड़कर उतना रिटर्न ये आपको निकाल के देने वाला है। चलिए मैं दिखाता हूं। अब मान लीजिए आपने 500 इन्वेस्ट किया महीने का। ठीक, और रिटर्न में लेके चलता हूं, देखिए ऑल टाइम का कितना का रिटर्न निकाल के दिया था वो 34% का। ठीक, मैं 34% को छोड़े मैं 20% पे लेके चलता हूं। अब यहां से मैं 20% कर देता हूं। ठीक, पहले देख लीजिए 5 साल, अगर 500 महीने का आप जमा करते हैं 5 साल के लिए 20% के हिसाब से, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपया होगा। ठीक, आपका रिटर्न निकल के आएगा 22,000, मतलब टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 52,028 रुपये 5 साल में 20% के हिसाब से। ठीक, अब देखिए 5 से मैं 10 करूंगा तो जो ये 52,000 है ये कितना होगा, 1,04,000 होना चाहिए, उसका डबल हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं 5 का 10 कर रहा हूँ, 5 साल का 10 साल कर रहा हूँ, तो उसका डबल होना चाहिए। देखिए ये देखिए होगा कितना, अब मैं 5 से 10 करूंगा तो ये 52,000 है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपाउंडिंग होती है। अब कंपाउंडिंग पता है आपको कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, 1 का 2 करेगी, 2 का 4, 4 का 8, 16, 32, 64, 128, 256, ऐसे ऐसे वो बढ़ता जाएगा। रिटर्न का रिटर्न डबल का डबल, डबल का डबल होता जाएगा। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग होती है। वहां पे एफडी में
LIC में कंपाउंडिंग नहीं होती है, जितना हर साल आपको उतने का ही रिटर्न निकाल के देगी, इसमें रिटर्न का कंपाउंडिंग होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे टाइम पीरियड बढ़ा रहा हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पे 5 का 10 करूंगा तो ये 52,000 है, इसको कम से कम 1,04,000 होना चाहिए, इसका डबल। अब देखिए कितना कितना होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे 10 साल कर दिया। अब 10 साल में ये हो गया 1,93,000, जो कि इसे 1,04,000 होना चाहिए, जो कि कंपाउंडिंग की वजह से आपका पैसा इतना बढ़ गया। अब मैं इसे 20 साल करता हूँ, ठीक, 10 से 20 साल में करूँगा। यहाँ कितना था, 10 साल में 1,93,000 ना, 20 साल में देखिए कितना होगा, 4 लाख होना चाहिए, लेकिन होगा देखिए कितना है। 20 साल में ये हो गया 16,29,367 रुपया। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000 20 साल में। तो जो कि होना चाहिए था डबल, सिर्फ 4 लाख होना चाहिए, लेकिन हो गया 16 लाख। अब देखिए 5 साल में बढ़ाऊंगा तो कितना होगा, ये कंपाउंडिंग का जादू देखिए। 5 साल बढ़ाऊंगा तो कितना होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे 5 साल बढ़ाता हूँ तो जो आपको यहाँ पे कितना था 20 साल में, 20 साल में था ये 16 लाख। अब 5 साल में बढ़ाता हूं तो कितना हो गया, 44 लाख रुपया। 5 साल में ही डबल से ज्यादा। इसे मैं 30 साल करता हूं। अब 30 साल कर देंगे, जो 44 लाख था बस 5 साल में बढ़ाया तो आपका पैसा 1,71,72,593 रुपया होगा आपका। मतलब आप करोड़पति बन जाएंगे 30 साल में। 500 रुपया बस जमा करके आपका टोटल पैसा 30 साल में 1,80,000 लगेगा, जो कि 1,80,000 बहुत ज्यादा नहीं है। कई बार में आपको नहीं लगाना है, आपको महीने महीने का लगाना होता है। तो इतना आपको पैसा मिलने वाला है। अगर यही आपने 40 साल लेकर दिया, इसे अपने लिए नहीं रखिए, कम से कम अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्ग जब हो जाएंगे तो उसके लिए आप प्लान बनाइए। मतलब भविष्य में तो आपको करोड़पति बना ही के छोड़ेगा, ठीक। अब इसे मैं इसे 40 साल कर देता हूं, जो 1 करोड़ रुपया था। अब देखिए मैं 30 साल पे देखिए, अब 1 साल बढ़ाऊंगा तो कितना होगा, 1 साल बढ़ाया तो 1,50,00,000, 2 साल बढ़ाया तो 1,83,00,000, 3 साल बढ़ाया तो 2,24,00,000। अब 5 साल कर देता हूं तो 3,34,00,000। अब वही 40 साल में कर देता हूं, 40 साल कर देता हूं 500 के हिसाब से, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट पता है कितना होगा 40 साल में, 2,40,000, जो कि आपका पैसा बढ़कर हो जाएगा 9,11,58,590 रुपया। 9 करोड़ रुपया हो जाएगा आपके पास, ठीक। 500 लगाकर आप टोटल पैसा बस आपका लगेगा 2 लाख 2.5 लाख रुपया लगेगा आपका। और वो पर 40 साल में, ये कई बार में नहीं लगाना है, बस 500 लगाना है। अब 500 बहुत ज्यादा नहीं है इस महंगाई में। आप 500 का रिचार्ज करा लेते हैं, 500 का बाजार में आपका खर्चा हो जाता है, महीने का 500। अगर आप एक दिन का 300 भी कमाते हैं तो महीने का 500 एकदम आराम से निकाल सकते हैं। तो आपका पैसा 9 करोड़ रुपया हो जाएगा, ठीक। वही 40 साल में पूरा। ये तो मैं 20% के हिसाब से बता रहा हूँ। कितने का वो ऑल टाइम का रिटर्न निकाल के दे रहा था, 34% का रिटर्न निकाल के दे रहा था। अभी इसी रिटर्न को मैं 1% बढ़ाता हूँ तो देखिए कितना जाएगा ये। मतलब 1% बस में बढ़ाया, 21% कर दिया तो जो 9 करोड़ रुपया था वो 12 करोड़ रुपया हो जाएगा। उसे मैं अगर 34 कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, जैसे 34 भी मैं करके दिखा देता हूँ। ऑल टाइम का रिटर्न 34 न था, 34%। 30% ले इसका लिमिट दिखाया है तो 30% पे कितना हो जाएगा, अरब रुपया हो जाएगा आपके पास। मतलब 100 करोड़ से नहीं 200 करोड़ रुपया आपके पास हो जाएगा अगर 30% में बढ़ा दिया तो। 20 से 30 कर दिया तो ऑल टाइम का रिटर्न आपका पैसा टोटल इन्वेस्टमेंट 2,40,000। तो 30 हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ 20 ही पे लेके चलते हैं। 20 देखिए, म्यूचुअल फंड आपको ना कम से कम 15% का रिटर्न तो ऑल टाइम निकाल के देगा। कोई म्यूचुअल फंड आप उठा लीजिए कि कोई भी म्यूचुअल, छोटा ही बड़ी म्यूचुअल फंड में भी कई कैटेगरी होती हैं, तो कोई भी म्यूचुअल फंड 15% से कम का रिटर्न आपको नहीं निकाल के देने वाला, 15% से ज्यादा ही देगा।
और जो सब में दिखाया था आरडी एफडी कितने का, वो सब 5-10 बस वही। ठीक, तो आप 100 रुपया 500 भी लगा के आप भविष्य में करोड़पति बन सकते हैं। अमीर लोग यही करते हैं, अमीर लोग पैसा से पैसा बनाते हैं। अमीर लोग पैसा, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एफडी मत कीजिए, एफडी भी कीजिए, पीपीएफ भी कटवा सकते हैं, आपके हिसाब से आप अपना रिस्क दे सकते हैं। इसमें भी बहुत रिस्क नहीं है, म्यूचुअल फंड बहुत रिस्क नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डाइवर्ट हो जाता है। आपका पैसा आपने अगर 1 लाख लगाया तो 10 भाग में आपका पैसा बढ़ के लगता है, जिससे रिस्क बहुत कम हो जाता है। ठीक, तो बैंक में भी पैसा रखिए, बस खान खर्चा के लिए, दवाई के लिए, अपने अपने पर्सनल यूज के लिए, 50,000 60,000 जैसी आपकी इनकम है उसके लिए। और जो पैसा इन्वेस्ट करना है यहाँ पे मत इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है। आपको पैसा अपना म्यूचुअल फंड, स्टॉक में, शेयर मार्केट में ही लगाना है, जिससे आप भविष्य में करोड़पति बन सकते हैं। और रिस्क तो थोड़ा बहुत होगा हर जगह, तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा इतना। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।